हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है पूर्ण विश्वास है, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि वक्त के साथ वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, तैयारी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए इस मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे दरोगा का और शाम 5 बजे बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो चलिए, बिना वक्त को ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न मेरे मित्र कहता है, करंट अफेयर से प्रश्न है और बिहार से रिलेटिव है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वह क्या आएगा। कहता है कि हाल ही में सासाराम के किस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको सी, ऑप्शन नंबर रवि भूषण पांडे। परंतु वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जो बिहार के हो वह कौन है, तो आपको भी पता है, तेजस्वी प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कविता के लिए प्रति वर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह सुधांशु फिरदौस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह बॉल डॉक्टर राम जन्म मिश्र। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे और बड़ा करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति कौन से स्थान पर है। कहने का मतलब है कि पूरा देश में, पूरा विश्व में भारत का जो सैन्य शक्ति है वह किस स्थान पर है, तो वह चौथे स्थान पर है। पहला अमेरिका, दूसरा रसिया, दूसरा आपको पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा रसिया और चौथा में भारत। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया है, तो इसका जो सही आंसर है वह है दिल्ली हाट। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि किस राज्य में सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है, तो वह अपना राज्य बिहार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के शिवहर जिले की कौन सी प्रत्याशी कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली महिला उम्मीदवार बन गई है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा, आपको भी पता है, अनुष्का कुमारी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड से बेस्ट अचीवर अवार्ड 2021 से नवाजा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको सी, घन श्याम शाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी आविष्कार किया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डॉक्टर उज्जवल वर्मा। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि टेफ्लॉन क्या है, तो आपको पता है टेफ्लॉन जो है क्लोरो, आपको फ्लोरोकार्बन होता है, आपको फ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न को देखिए और इस बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कहता है कि निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है, तो आपको पता है इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, वह मृदा को हम लोग इडेफी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वास्तविक रूप से एक मीन अर्थात एक मछली का प्रकार है, तो इसका जो सही आंसर होगा कैटफिश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तो आपको पता है सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है और यही जंतु कोशिका में अनुपस्थिति होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित होता है वह यकृत में, लिवर में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो वह वसा में होता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी चाहिए तो हमको वसा लेना है, अगर तुरंत हमें क्यूक एनर्जी चाहिए तो हमको कार्बोहाइड्रेट लेना है, तो इसका सही आंसर होगा वसा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो निषेचन का जो प्रक्रिया होता है वह कहाँ होता है, आपको अंडवाहिनी में होता है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप होता है, तो ऑक्सीजन का जो क्रांतिक ताप होता है वह कितना होता है, -118 सेंटीग्रेड डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर आपको विचार करना। कहता है कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। इसका जो सही आंसर होगा वह का ए और दो दोनों सही हो जाएगा। भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी बिल्कुल हो जाएगा कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। बिल्कुल यह बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे उच्च सभा को राज्यसभा कहते हैं और निम्न सभा को लोकसभा कहते हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष उम्र और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष उम्र चाहिए। तो इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो वो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो आपको बता दूं, लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें आपको राज्यसभा से 7 गो, लोकसभा से 15 गो। और लोकलेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता जो है लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी है, तो वही अभी लोकलेखा समिति का अध्यक्ष है। और यह अपनी रिपोर्ट जो है किसे प्रस्तुत करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह लोकसभा स्पीकर, और लोकसभा स्पीकर जो वर्तमान में ओम बिरला साहब हैं, जो राजस्थान कोटा से सांसद है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? कहने का मतलब है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है, वह किस आर्टिकल के तहत? ऑप्शन नंबर आपको 200, अनुच्छेद 200 के तहत। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा भारत के संचित निधि। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया था? मंडल आयोग जो संबंधित था वह ओबीसी आरक्षण से संबंधित था। इसी के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। और इसका सही जो जवाब होगा वह हो जाएगा आपको सी, अर्थात 1980 में यह रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी। तो सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? इसका जो सही आंसर होगा ना वो अनुच्छेद 317 होगा। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का आपके गठन की बात कही है। अभी लोकसभा यूपीएससी के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर मनोज सोनी है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका बॉल सही था। अगला प्रश्न है कि भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ना मेरे मित्र वह हो जाएगा 1937 में। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग और उसके विषय का सही मिलान करें? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको भी पता है कि नीति निर्देशक जो तत्व हुआ भाग 4 से संबंधित है। इसका जो आप मिला लीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वह 30 का क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। 1 के 1 हो जाएगा और बी के 2 और सी के 4 और 3 के आपको डॉग के 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। कहता है कि निम्न में कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर होगा वह क्या होगा? इसका जो सही आंसर धार्मिक न्याय नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया था? आपको भी पता है वह जोड़ा गया था। इसे तो एक आर्टिकल अनुच्छेद 21(a) के तहत जो 86वां संविधान संशोधन है जो 2002 में आया था, उसमें कहा गया था कि आपको 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चा है उसके निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। परंतु यह संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया था? इसका जो सही आंसर होगा वह 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे। तो महाभाष्य का लेखक जो पतंजलि थे वह किसके समकालीन थे? इसका जो सही आंसर होगा वह पुष्यमित्र सिंह। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो आपको बताना है इसका जो सही आंसर था वह क्या है। कानपुर से आपको कौन थे? तो आपको भी पता है कि कानपुर से जो रहने वाले थे वह कौन थे? नाना साहब। इसका जो सही आंसर जो होगा ना मित्र वह हो जाएगा आपको सी। आपको क्या हो जाएगा? सी। बरेली आपको मौलवी अहमदुल्ला नहीं थे। अब आपको यही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन
किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको खिलजी वंश आपको कम समय तक शासन किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा दादा सिको। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। तो 37 का जो सही प्रश्न आएगा वह ताजुल माली। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा डच। आपको ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। परंतु भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे और जाने वाले भी यही पुर्तगाल थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था। इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको ए। पहले जो घटना घटा था वह कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, उसके बाद पुर्तगालियों का भारत में आगमन और विजयनगर के कृष्ण देव राय का शासनकाल। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह चित्तौड़। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, वह लॉर्ड डफरिन ही था। और लॉर्ड डफरिन ही के शासनकाल में कांग्रेस का स्थापना किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। और इसका जो संस्थापक था ए ओ हुम था। उस समय गवर्नर जनरल यही था, लॉर्ड डफरिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो आपको बताना है इसका जो अधिवेशन हुआ था वह बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ था। आपको बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणी को दक्षिण से उत्तर की ओर आपको क्रम क्या होगा। तो निम्नलिखित पर्वत श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः जो होगा वह क्या होगा। तो 45 का जो सही आंसर होगा ना वह हो जाएगा आपको ए। पहले क्या होगा आपको धौलाधर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद जो होगा जास्कर, उसके बाद काराकोरम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वह हो जाएगा पूर्वोत्तर का राज क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है आपको बताना है। यहाँ पे आपको दिया गया है उत्तरी कोयला परियोजना झारखंड। यहाँ आपको एक तरह से राज्य दिया गया है, एक तरह से परियोजना दिया गया। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कहाँ चल गया। ओफो, थोड़ा सा दोस्तों, चलिए 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 चलिए, कहाँ था, चलिए यहाँ पर थे ना 45 नंबर प्रश्न। इसका जो सही आंसर था आपको ए था। आज चलिए अगला प्रश्न है जो आपको ये भी बता दिया गया था 47 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसको आपको 47 नंबर जो प्रश्न था इसको आपको बताना था कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 47 का। आपको देखिए बालीमेला परियोजना उड़ीसा नहीं है और यही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी नहीं है। तो तेल नदी जो सहायक नदी है वह महानदी की हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें से डॉग हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में सजाइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी हो जाएगा 3 4 2 1। 3 यानी 3 4 2 1 यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है तो यह किसका है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह मूंगफली का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया निम्न में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह लाओस। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि नाइटी ईस्ट रेंज कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा बॉल वह हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह किसका कथन था। तो इसका जो सही आंसर होगा जे बी से। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा के अवमूलन के फल स्वरूप क्या होता है। तो मुद्रा के जो अवमूलन के फल स्वरूप होता है उसे हम कहते हैं, ये आपको निर्यात व्यापार, आयात व्यापार, आयात स्थापित कर, है ना, आपको उपयुक्त में से सभी। डॉग इसका बिल्कुल सही है।
मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका जो सही आंसर होगा वह आरबीआई होगा। आपको डॉग बॉल इसका बिल्कुल सही है। अब पता है कि आरबीआई का जो अधिनियम था 1934 का, स्थापना 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949 में। वर्तमान में इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर जो है मुंबई में पड़ता है, और वर्तमान में इसका जो गवर्नर है वह शक्तिकांत दास है, जो 25वें क्रम के। तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। बाढ़ राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय बाढ़ जो आयोग है इसका जो गठन हुआ था 1976 में। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्लेशियर हिमनद और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में किसका मिलान सही है? तो 58 का जो सही आंसर होगा ना वह हो जाएगा आपको चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है आपको उत्तराखंड में, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? और यह बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका 22 मई ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। 16 सितंबर को ओजोन परत और 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका जो सही आंसर होगा डॉग, चाय और कॉफी। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता? तो श्वसन के दौरान जो है आपको किसका विघटन नहीं होता? तो विटामिन का विघटन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल केवल 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रानी का बाग भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित है, यह एक क्या है? तो यह जो है आपको क्या है? तो सीढ़ीदार कुआं है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर यानी इसको में भी शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और 100 रुपये के नोट पर यही चित्र अंकित है रानी की बाग, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। कहता है जिन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? इसका जो सही आंसर होगा वह मक्का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस अफ्रीकी देश की राजधानी लुसाना है? तो आपको ये पता है कि किस अफ्रीकी देश की राजधानी जो है लुसाका है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा मेरे अनुसार जाम्बिया का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो केवल 4। ऑप्शन नंबर 4 देश से मिलती है। तापा पानी क्या है? तो तापा पानी यह गर्म पानी का फव्वारा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपको पनबिजली परियोजना कर्नाटक नहीं बल्कि वह केरल में। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 67 के बाद आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 68, और 68 नंबर को आपको बताना है कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका जो सही आंसर होगा ना मित्र वह हो जाएगा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जमुना पारी किसकी प्रमुख नस्ल है? तो जमुना पारी जो यह जो नस्ल है वह आपको किसका है? तो बकरी का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो वह जो है 10 लाख से 25 लाख कर दिया गया है, और राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न कर दिया गया है। और 29 अगस्त को आपको क्या मनाया जाता है? तो खेल दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में जारी एशियाई विकास आउटलुक 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या रहेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? तो 72 का जो सही आंसर होगा 7.2%, 7.5%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह इराक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि BWF इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 में किससे ने पुरुष एकल का खिताब जीता था? इसका जो जीतने वाला था इसका नाम था विक्टर एक्सेल्सन। जो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। चर्चा में रहा लेंगिया हेनिपा क्या है? तो लेंगिया हेनिपा जो था वह एक वायरस था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से आपको मैथ बताना है, वह कुछ नहीं करना है। यहाँ पे त्रिभुज का हीरो फार्मूला आप लगाइएगा, और इसका जो सही आंसर आएगा वह आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको कितना 60 और 100। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है यह एवरेज से संबंधित, और इसका जो सही आंसर आएगा ना मित्र वह हो जाएगा कितना? आपको 78 का जो सही आंसर आना चाहिए ओवर डॉग आता है 57.8। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है इसका जो सही आंसर होगा वह 79 का हो जाएगा आपको 2000 रुपया। अगला है कि 80 और 80 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर आएगा वह कितना आएगा? तो आप बनाइएगा। यह जो आंसर है आपको 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है ये भी आपको डिस्काउंट से संबंधित है, और इसका जो सही आंसर होगा वह आपको 67%। ऑप्शन नंबर इसका जो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आपको 39.12% आता है। अगला प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन बनाने के लिए, तो इसका जो सही आंसर आएगा 82 का वह जाएगा आपको 38.5 सेंटीमीटर की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
इसका आपको बताना है, इसका जो सही आंसर होगा 83 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 84 नंबर, आपको जो आंसर आएगा वह 35 वर्ष। 85 का जो सही आंसर होगा आपको 130, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 के बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 86, और 86 नंबर घनाभ को आपको आयतन बताना है। कुल सतहों को क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा है, तो 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई होता है। आप बना लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा 86 का, वह कितना आता है 304 वर्ग सेंटीमीटर। अनेकार्थ शब्द है, तो अनेकार्थ शब्द जो होगा वह हिंदी से प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा वह काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है ना। सुधा शब्द का विलोम क्या होगा, तो तृष्ण तृप्त होता है। क्या होता है? तृप्त। 88 का जो सही आंसर होगा आपको बॉल, तृप्त, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे घटने की अवस्था को कहते हैं क्या, तो इसका जो सही आंसर होगा वह मनोवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कि शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, तो वह आएगा असमंजस, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया जो है आपको बताना है वह लिखना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उत्कर्ष का विलोम क्या है? 1 अक्टूबर 2023 में बिहार पुलिस की पहला शिफ्ट का यह प्रश्न पूछा गया, एकदम यहाँ से आपको 50% आपको प्रश्न यही सेट से मिला था। इसमें आपको हम 20 सेट कराएंगे और यही पर्याप्त है बिहार पुलिस के लिए। तो इसका जो सही आंसर है उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? उत्कर्ष का जो सही आंसर आया था वह क्या होगा? अपकर्ष, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चंद्रोदय में संधि कौन सा है, तो आपको बताना है। इसका जो सही जवाब होगा गुण संधि, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्विवाद में कौन सा समास है, तो 94 का सही अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द है, तो वह भी युक्त है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह डॉग बिल्कुल सही है। यहाँ से आपको इंग्लिश दिया गया है, इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, तो 96 का जो सही आंसर होगा वो आपको बॉल, ऑप्शन नंबर ए बॉल बिल्कुल सही है। 97 का जो सही आंसर होगा आपको क्या हो जाएगा, तो 97 का जो सही जवाब हो जाएगा उसका आंसर जो आएगा यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। 98 जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर होगा आपको डॉग हो जाएगा, और 99 का जो प्रश्न है उसको होमोजेन, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अब आज का अंतिम प्रश्न है यह है, इसका जो क्या आंसर होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। कहता है कि हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज किसने की है, तो इसका जो सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। तो यह था हमारा 100 प्रश्नों का एक बेहतरीन सेटों में से एक। आपको कैसा लगता है? जैसा भी लगता हो आप बताइएगा, हमें कमेंट कर सकते हैं, और इसमें हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। यह जो टेस्ट है एडू ई गुरुकुल ऑनलाइन टेस्ट है, यह पैड ग्रुप वाला है, यह राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है। इनका आपको पता है कि पहचान ही है, कंटेंट ही इनका पहचान है। तो चलिए, अब हमें समय इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है, तो अब देना होगा अपनी वाणी को विराम, और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक कि आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।